कि कागभूसुंडी के यहाँ बहुत से पक्षी कथा सुन रहे थे, तो मैं भी पहुंच गया। तो पार्वती जी ने कहा कि जब आप पहुंचे होंगे तब तो कागभूसुंडी ने देखा होगा गुरु जी आए, तो उठे होंगे, स्वागत किया होगा, तो कथा में थोड़ा व्यवधान तो पड़ा होगा। शंकर जी बोले हम इस रूप में गए ही नहीं थे। क्यों? बोले जहां भगवान की महिमा का गायन हो रहा है वहां अपने सम्मान के लिए कौन व्यवधान उपस्थित करे। तो हमने सोचा कि श्रोताओं में ही जैसे श्रोता बैठे वैसे ही बनकर बैठ जाए। तो आपने क्या किया? शंकर जी बोले हम भी पक्षी बन गए। कागभूसुंडी कथा कह रहे थे, अच्छा तो आप पक्षी बन गए? हाँ। कौन से पक्षी बने आप? शिव जी कहते पुनि कछु काल मराल तन धरिता कीन निवास, सादर सुन रघुपति चरित पुनि आये कैलाश। भगवान शिव कहते हैं कि मैं हंस बनकर वहां रहा। कितनी अद्भुत बात है। कथा कौन कह रहा है? कागभूसुंडी जी। और कागभूसुंडी है कौआ के रूप में, और शंकर जी बने हंस के रूप में। कई लोग कहते हैं कि उनकी कथा में वो पता नहीं क्या हो, पर रामायण यह उपदेश देती है कि कथा कहने वाला भले ही कौआ क्यों ना हो, आप तो हंस बनकर सार सार ग्रहण कर लीजिए हंस की वृत्ति से। लेकिन कागभूसुंडी को कौआ मत समझ लेना। कागभूसुंडी कौए के रूप में दिखाई दे रहे हैं, फिर वे कौआ नहीं है। मधुर वचन तब बोले वो कागा। अच्छा, कागभूसुंडी जी चाहते तो अपना रूप बदल सकते थे, पर नहीं बदला। किसी ने पूछा कि आपको ये रूप क्यों अच्छा लगा? ये तो श्राप दिया था, तो आप परिवर्तन कर सकते थे। कागभूसुंडी जी बोले देखो, जिससे किसी का कोई स्वार्थ होता है उसका साथ छोड़ता नहीं। मेरा भी शरीर से स्वार्थ है। यही तन राम भगति उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस शरीर में मुझे भगवान राम की भक्ति मिल गई, इसलिए शरीर भी मुझे प्रिय है। और दूसरी बात, मुझे ये कौआ बना रहना ठीक लगा। क्यों? बोले हम भक्त होकर भगवान को पाने की बात करते थे और हमें समझाने वाले मिलते थे। हम ये समझाने वालों से बड़े परेशान थे। देखो, भक्त सबसे ज्यादा परेशान होता है तो समझाने वालों से। एक बार एक भक्त जा रहा था मंदिर में दिया रखने के लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे श्रावण का सोमवार है, भगवान शंकर के मंदिर में दिया रख कर आए। बड़े भाव में डूबा हुआ एक मिल गया रास्ते में। कहाँ जा रहे? मंदिर में दिया रखने के लिए। बड़े पागल आदमी, से क्या फायदा होता? ये भगवान है, ये तो तुम्हारे बनाए हुए। तुम ही लोगों ने ईंट पत्थर लाकर मंदिर बना दिया, मूर्ति बिठा दी। तो भगवान तो वो है जिसने तुम्हें बनाया, तो तुमको भगवान ने बनाया कि भगवान ने तुमको बनाया? वो बोला, ये अच्छा बहस करने वाला आदमी मिला। उसने कहा भैया बाद में बात करेंगे, पहले। बोले नहीं, ये पागलपन है, पहले छोड़ो। क्यों जा रहे हो मंदिर में? उसने कहा कि हमको मजा आता है। बोला अच्छा मजा आता है इसलिए गलत काम भी करोगे? अरे बोले हमारे पुरखे जाते रहे। तो बोले पीढ़ियों से कोई गलत काम होता रहा तो क्या सही मान लिया जाएगा? वो जो ऊब गया तो खड़ा हो गया, ऐसे दिया लिए था। बोले अब तुम बताओ क्या करें? बोले करो क्या? बिना विचारे साधन नहीं करना चाहिए, विचार करो, तुम स्वयं विचार करो। ये दिए में प्रकाश है, ये प्रकाश किसके प्रकाश से प्रकाशित है? इसे तुम देख रहे हो? हाँ। उसने कहा देख रहे। बोले ये बताओ, इस दिए में ये ज्योति कहां से आई? उसने कहा कि अच्छा इससे बहस करेंगे तब तक हमारा पूजा का समय निकल जाएगा। और एक मस्ती आ रही थी मन में, इसने कहां से कहां रस भंग कर दिया। लेकिन वो भी भगवान की कृपा से बड़ा चतुर आदमी था। बोला क्या पूछ रहे हो? बोले ये दिए में ज्योति कहां से आई? तो उस आदमी ने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। बोले दिया क्यों बुझा दिया? तो वो बोला अब हम तुमसे पूछ रहे हैं इस दिए की ज्योति कहां गई। बोले क्या मतलब? बोले बताओ कहां गई। बोले वो नहीं बता सकते। बोले तो बस
कहाँ गई तुम नहीं बता सकते, कहाँ से आई थी हम नहीं बता सकते, बस जहां चली गई वहीं से आई थी, काहे को बहस करते हो? और बहस में जिंदगी न बीत जाए, इसलिए भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो, भक्ति कर लो। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान की भक्ति का अपना सुख है, अपना आनंद है। तो समझाने वाले समझाते भक्तों को, अरे तुम इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, क्या हुआ इससे, न खुद भजन करे न दूसरे को करने दे। तो काकभूषुंड जी बोले कि हम भी समझाने वालों से बड़े परेशान थे। इसीलिए एक कवि ने कहा कि चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। तो समझाने और भक्त से कोई पूछे, अच्छा तो समझना क्यों नहीं चाहते हो? बोले और क्या समझना, हम तो इतना ही समझते हैं। क्या और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। वह इतनी समझ अच्छी हमारे राम जी और हमारी जानकी माता और हम उनके। आहा आहा ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी, प्रभु हम कब हुई हैं ब्रजवासी। भक्त का अपना यही सुख है। एक उर्दू के कवि ने कहा, उल्फत की अगर रुदाद सुनो तो मेरा फसाना काफी है, हाँ जिक्रे जफाए दोस्त नहीं, बेदाद जमाना काफी है, इस दौरे जुनू में अपना पता, हम इसके सिवा क्या बतलाएं, एक नक्शे कदम सजदों के निशान, बस इतना ठिकाना काफी है। हमारा तो इसे नहीं पता है, बस हम और कुछ जानते नहीं। भक्त को और कुछ जानना ही नहीं है, हम तो यही जानते हैं, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो। एक महात्मा थे, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, जटा एक लता में उलझ गई, लता में उलझ गई जटा, महात्मा वहीं खड़े रहे। एक ने कहा कि बाबा ये सुलझाओ और आगे चलो। बाबा बोले हमने तो उलझाई नहीं, तो हम क्यों सुलझाएं, जिसने उलझाई वही सुलझाए। और लोग आए कि हम सुलझाते, बोले खबरदार तुमने उलझाई नहीं, सुलझाने वाले कौन तुम। खड़े रहे, कई दिन खड़े रहे, जाए नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया, प्रकट हो गए, बोले ला बाबा हम सुलझाए नहीं, हम नहीं उलझाई, हम सुलझाए। तो बाबा समझ गए, मन ही मन बड़े खुश हुए श्री कृष्ण भगवान। लेकिन बोले तुम हो कौन? श्री कृष्ण बोले हमें नहीं बना, हम ही श्री कृष्ण हैं, हम नहीं जिनका तुम भजन करते हो। बोले हमने तो तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, हम कैसे माने कि तुम श्री कृष्ण। भगवान बोले अब हमको भी हमारी पहचान देने के लिए कोई प्रमाण देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। बोले किसके कहने से मानोगे? तो बाबा अपनी मस्ती बोले श्री राधा रानी कह देंगे आप हो तो मान जाएंगे, श्री कृष्ण कह दें। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा बाबा तुम्हारी बात भी ठीक है। श्री राधिका जी प्रकट हुई, राधिका जी बोली बाबा यही कन्हैया है श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बाबा के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और बोले जान तो मैं पहले ही गया था, जान तो पहले ही गया था,
बोले फिर इतना परेशान क्यों किया? बोले फिर आपका दर्शन कैसे इनके साथ होता है, इसलिए कहा है। देखो भक्तों का अपना संसार है। सचमुच भक्तों को जो सुख मिलता है वो उस सुख के आगे सारे सुख तुच्छ हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं कि हमको समझाते थे लोग, तो मैं समझाने वालों से परेशान हो गया। तो फिर क्या हुआ? बोले तब तक लोमस जी ने मुझे श्राप दे दिया। वो श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। कहा क्यों? बोले मुझे कौआ बनाया और कौआ काले रंग का होता है। और तो मैंने सोचा कि काले पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, तो कम से कम रंग चढ़ाने वालों से तो जान बची। क्यों? बोले काला रंग तो एक का ही है। एक बार भगवान श्री राम होली के समय अपनी ससुराल पहुंचे जनकपुर। होली खेलन ससुरारी आए प्रभु अवध बिहारी। होली खेलन ससुरारी होली होली खेलन ससुरारी। होली खेलन ससुरारी आए प्रभु अवध बिहारी। होली खेलन ससुरारी। जनकपुर के सभी हर्षित हुए, सखियां विशेष रूप से हर्षित हुई। होली खेलने आए तो इनको भी होली का मजा चखाया जाएगा। हाँ, रसिया को नारी बनाओ जी, इन पर रंग डालें गुलाल। तो रंग की तैयारी करो। तैयारी तो करने लगी, पर एक सखी बोली, एक कहे रंग नेक न घोरा, एक कहे रंग नेक न घोरो, मानो बात हमारी। एक कहे रंग नेक न घोरो, मानो बात हमारी। क्यों? बोले कोई रंग मत घोलो, कोई तैयारी मत करो। इन पे न कौन हूँ रंग चढ़ेगो, इन पे न कौन हूँ रंग चढ़ेगो। इनकी सूरत कारी, इनकी सूरत कारी। सखी मानो बात हमारी। होली खेलन ससुरा, होली खेलन ससुरा। इन पर रंग नहीं चढ़ेगा। भगवान पर कोई उसावले कन्हैया काला है, राम जी साहब, इन पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। बात तो सही है, लेकिन एक सखी ने कहा इन पर भी रंग चढ़ता है। किसका? कहे श्याम पे दूजो न रंग चढ़े, पर श्याम पे रंग चढ़ो गोरी को। किसका? देखो, छोटे से कन्हैया, छोटी सी राधा रानी मैया यशोदा के आंगन में एक बार खेलने आए। थक गए तो मैया ने दोनों को पास सुला लिया। राधिका माधव एक ही सेज पे, माय ले सोई सुभाय सलोने। पारे महाकवि कान को मध्य में, राधे कहें यह बात न होने। राधिका जी उठकर बैठ गई, मैं नहीं सोऊंगी। क्यों? सांवरी होंगी सांवरे के संग।
इसका रंग लग जाएगा, मैं सांवली हो जाऊंगी। मैया बोली, बावरी बात सिखाई है कौने? अरे किसने तुझे बहका दिया? ऐसा नहीं होता। राधिका जी बोली, क्यों नहीं होता? संग का रंग तो चढ़े गई। बोले, सब जगह यह नियम नहीं है, कन्हैया का रंग तुझ पर नहीं चढ़ेगा, तेरा रंग भले ही कन्हैया पर चढ़ जाए। कहा, क्यों नहीं चढ़ेगा? बोले, ये सांवला है और तू गोरी है, तो एक बात बताऊं क्या? सोने को रंग कसौटी लगे, तो कसौटी को रंग लगे नहीं सोने। कसौटी सांवली है और सचमुच भगवान पर भी भक्ति का रंग चढ़ जाता है। सचमुच भक्त जो भक्ति के रंग में सराब हो रहे हैं, भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, उन पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। तो हम भगवान के रंग में कैसे रंगेंगे? एक ही उपाय है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग परिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह दूरे।